हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एडी शेयर एजुकेशन। दोस्तों, कल मैंने आपको ओएनजीसी के बारे में बताया था कि ओएनजीसी के फंडामेंटल और टेक्निकल क्या रहने वाले हैं और उसके बिहाफ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या किस लेवल पे आपको उसको होल्ड करना है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन एक और शेयर की जो अपने लो के करीब ट्रेड कर रहा है और हो सकता है बहुत से लोगों की इस शेयर में पोजीशन हो। तो आज उसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे और टेक्निकल भी चेक करेंगे और देखेंगे कि इस शेयर में अभी क्या करना चाहिए, इस शेयर में बने रहना चाहिए या इस शेयर से निकल जाना चाहिए। तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें और साथ में बात करेंगे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बारे में, जो कि आपको ऑप्शन या फ्यूचर में या पर्टिकुलर एक व्यू देता है 50 कंपनीज़ के बारे में कि क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स है और ये एक इससे अपन को व्यू भी मिलता है कि कल के आने वाले डे में अपनी निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे निफ्टी में काम करना है, क्या सपोर्ट बन रहे हैं, क्या रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो उस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिस शेयर के बारे में बात कर रहा था जो अपने लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो वो है वोकहार्ड्ट फार्मा लिमिटेड। आज वोकहार्ड्ट फार्मा लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारी और कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल्स भी निकाले हुए हैं और आपके लिए एक ही जगह पे इकट्ठा किया हुआ है सारा कुछ। तो चैनल देखने से पहले, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपको मात्र जानकारी उपलब्ध हो रही है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करें और भी किसी शेयर के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोकहार्ड्ट फार्मा, फंडामेंटल और टेक्निकल। सबसे पहले बात करते हैं वोकहार्ड्ट फार्मा। ये कंपनी अच्छी कंपनी है और सबसे पहले वोकहार्ड्ट फार्मा जो कि 36 नंबर की कंपनी है फार्मा सेक्टर की, और टोटल फार्मा सेक्टर में 161 कंपनियां हैं, उनमें से 36 नंबर पे ये कंपनी आती है। इसके साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टरली बात करें, क्वार्टरली अवेलेबल हो पाए हैं मेरे पास डेटाज इसके। तो क्वार्टरली बात करें तो इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो -75 करोड़ है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान हुआ है, जो कि 281% से गिरा हुआ है। 281% से मतलब देखा जाए तो पुराने क्वार्टर की बात करें तो एक क्वार्टर में करीब ये ऑलमोस्ट 300% से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा हुआ है। बात करते हैं नेट सेल्स की। नेट सेल्स भी इसकी 655 करोड़ रुपए से गिरी हुई है, जो कि क्वार्टरली है और जो कि 18.3% से गिरी हुई है। 1 ईयर रिटर्न की बात करें कि अगर किसी ने 1 साल पहले ये स्टॉक ख़रीदा होगा, और इसका भी 52 वीक हाई भी देखेंगे, तो अगर किसी ने 1 साल पहले इस स्टॉक को ख़रीदा होगा तो उसको करीब अपने पोर्टफोलियो में पर्टिकुलर वोकहार्ड्ट फार्मा में 61% के अराउंड का लॉस आ रहा होगा और ये होल्ड किए होंगे, है ना। कहीं ना कहीं किसी ने तो होल्ड किया होगा, किसी ने ख़रीदा होगा तो किसी ने बेचा भी होगा। तो बात करें सेक्टर की बात करें तो पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में भी गिरावट ही देखी जा रही है कुछ दिनों से। तो सेक्टर ने भी -17.44% का माइनस में रिटर्न दिया हुआ है। तो इसके फंडामेंटल के हिसाब से आपको देख के लग रहा होगा कि इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हुआ है, सेल्स भी कम हुई है, 1 साल में रिटर्न भी कम दिया हुआ है और साथ में सेक्टर ने भी परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है। तो फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चल रहा है पर्टिकुलर सेक्टर का अपन रिटर्न देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके और भी फंडामेंटल्स की, जो कि आपको जानकारी के लिए अच्छी लगेंगे। बात करते हैं इसके 52 वीक हाई की। तो इसका 52 वीक का हाई 545 रुपये 73 पैसे का 52 वीक हाई है। 545.73 का इसने हाई लगाया हुआ है। वहीं बात करें 52 वीक लो की, तो 52 वीक लो इसका 205 रुपये 15 पैसे का है, जो आज के अराउंड बनाया हुआ है या आज नहीं बनाया होगा तो अभी देख लेंगे, अपन चेक कर लेंगे। तो ये अपने लो पे ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि जब भी कोई स्क्रिप्ट अपने लो पे ट्रेड कर रही होती है और वो अपना लो तोड़ती है तो एक नया लो क्रिएट करती है।
तो मे भी पॉसिबल कि आने वाले समय में स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस भी इसका -16.93% से कम है। मतलब कंपनी की अर्निंग पर शेयर जब पर्टिकुलर, सीधी बात है कि फंडामेंटल जब अच्छे नहीं हैं, सेल्स गिरी हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है, नेट सेल्स कम है, तो ईपीएस भी इसका अच्छा नहीं होगा। बात करें पीई की, हाँ तो पीई अट्रैक्टिव है भैया, माइनस में 49% पीई पहुंच गया है। तो एक रिस्क की यहीं थोड़ा सा यही अट्रैक्टिव दिख रहा है कि माइनस में पीई है। मतलब ठीक है, इसको रिस्क के तौर पे अगर होल्ड करना चाहें, जो भी होल्ड किए हुए हैं या जो अभी पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, तो वो रिस्क की ट्रेडर के रूप में इसको होल्ड करके चल सकते हैं। बात करते हैं सेक्टर की पीई की, तो इसके सेक्टर का पी 29.14% है ना। तो ये सेक्टर का पी अट्रैक्टिव दिख रहा है, बट लेकिन इसका पी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि -49 में है। तो मतलब इसमें पी कुछ है ही नहीं, पी तो माइनस में चला गया है इसका। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ अपन को सोचना है थोड़ा सा, जहाँ पे अपन दिमाग लगाएंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आया है कि ये स्टॉक मैंने चुना है तो क्यों चुना है। इस स्टॉक को चुना गया है इसकी बुक वैल्यू पर शेयर से। कंपनी की बुक वैल्यू 310 रुपये 83 पैसे है और ये शेयर करीब 205 या 206 या 207 रुपये के समथिंग अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट भी इसमें मार्केट वैल्यू में कम दिखाई दे रहे हैं। जब कंपनी की बुक वैल्यू में शेयर की कीमत अच्छी है, तो एक ही ये पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है मुझे इसमें कि इसको यहाँ से होल्ड करके ले जाना चाहिए। और अभी इसकी जब टेक्निकल चेक करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होकर सामने आएंगी। तो बुक वैल्यू अच्छी है। और अगर पीवी रेशो की बात करें तो 0.67 का पीवी रेशो है इसका। फेस वैल्यू की बात करें तो एक शेयर फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये की है। मार्केट वैल्यू की बात करें तो अभी 207 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 2984 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप कम है और ये मिड कैप कंपनीज़ की श्रेणी में आ सकती है और लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी इसको मान के चल सकते हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनी में रिस्क जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की होता है और जहाँ रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे अपन वोकहार्ट फार्मा के फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन की। फंडामेंटल जो अपन ने चेक किया हुआ है वो उसका ओवरऑल व्यू क्या निकल रहा है। वो क्वालिटी देखें इसकी, तो क्वालिटी बिलो एवरेज क्वालिटी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा इसमें। सिर्फ इसकी बुक वैल्यू देख के ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है और इसके अलावा देखा जाए तो बिलो एवरेज है। वैल्यूएशन देखें तो अट्रैक्टिव दिया हुआ है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सिर्फ इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा है, उसका रीज़न ये है कि बुक वैल्यू पी माइनस में है। जब भी इस स्टॉक में रिकवरी आएगी तो बहुत जल्दी ये स्टॉक बढ़ेगा, इसमें एकदम से तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। जब भी ये अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो उसमें तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। पर्टिकुलर ऐसी कोई न्यूज़ अभी इसमें है नहीं। और फंडामेंटल ट्रेंड देखें तो अभी फंडामेंटल ट्रेंड इसके नेगेटिव चल रहे हैं। तो एक रिस्की ट्रेडर या रिस्की इन्वेस्टर जो अच्छा खासा रिटर्न निकालना चाहते हैं तो वो इस शेयर में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बता रहा हूँ। इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 202 रुपये का पहला सपोर्ट आ रहा है। अभी इस लेवल पे भी 205 या 206 रुपये की समथिंग ट्रेड कर रहा है। तो 201 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस से या 201 रुपये के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी रिस्क कम है और नया लो लगाया। अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये नीचे में 170 रुपये तक दिखा सकता है और उस समय 170 रुपये के समथिंग इसकी बाइंग बहुत ही अट्रैक्टिव होगी उस समय पे होगा। तो मैं भी इस शेयर को लेके चलूँगा, क्योंकि बुक वैल्यू इसकी अच्छी दिख रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड ज़रूर नेगेटिव हैं, तो हो सकता है कोई भी इमर्जिंग ट्रेंड इसमें आए, कोई न्यूज़ आए या कोई नई दवाई लॉन्च करे, तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड भी इसके पॉजिटिव हो जाएंगे। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में 240 रुपये अगर ये क्रॉस कर रहा है
अभी यहाँ सपोर्ट अपन ने 202 रुपये का देख लिया, 170 रुपये का देख लिया, तो अपसाइड में करीब 240 रुपये देखें तो 240 रुपये का इसका पहला रेजिस्टेंस है। और अगर ये इसके आगे भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ से 240 रुपये ये क्रॉस कर लेगा तो इसका जो ट्रेंड जो भी नेगेटिव दिख रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वो ट्रेंड इसका पॉजिटिव ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। या फिर ये स्टॉक 8-10 दिन इसी लेवल में चलता रहता है, नीचे में 202 या 170-80 के राउंड भी पहुंच जाता है और फिर ये एक लेवल पे आके रुक जाता है, तो फिर भी ट्रेंड लाइन 15 से 16 दिन में ट्रेंड लाइन इसको पॉजिटिव बाइंग के रूप में देख पाएंगे अपन। दोस्तों अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो और टेक्निकल्स की बात करने के पहले इसमें बात करेंगे अपन सजेशंस क्या लग रहे हैं मुझे इसमें। तो सजेशंस रिस्की बाय है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी की सेल्स गिरी हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम है और फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव हैं, जो कि किसी कंपनी के फंडामेंटल में अगर फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव होते हैं तो उस कंपनी को मैं अच्छा नहीं मानूंगा। सिर्फ एक ही चीज़ इसमें अच्छी है कि बुक वैल्यू 310 रुपये के अराउंड है और ये अपनी बुक वैल्यू से 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसको रिस्की बाय कह सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, कम शेयर में रिस्क ले सकते हैं इसमें, क्योंकि मिड कैप कंपनी है और अच्छी कंपनी है। देखते हैं इसके टेक्निकल्स को चेक करके अपन को पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज हैं, 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, जो एक पैराबोलिक एसआर है, और इसके अलावा कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया है। जो मूविंग एवरेज हैं ये एक 15 पीरियड्स का मूविंग एवरेज है और एक 5 पीरियड्स का मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी इसमें मूविंग एवरेज ने कोई बाइंग नहीं दी है, सेलिंग ही क्लियरली सेलिंग दिखाई दे रही है। और पैराबोलिक एसआर भी सेलिंग ही शो कर रहे हैं। और इसको सबसे पहले तो देखते हैं कल के लिए कि कल इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आज देखें। तो दोस्तों ये इसका 15 मिनट की कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है। एक सपोर्ट जो ये मेंटेन कर रहा है बहुत दिन से, जो अभी कुछ दिन पहले इसने लो लगाया था, क्रॉस हेयर से अपन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे 105 रुपये 15 पैसे के अराउंड का लो लगाया, जो इसका 52 वीक लो है। और 105 रुपये 15 पैसे के बाद ये अप साइड में इसने 111-12 रुपये का लेवल भी टेस्ट किया हुआ है। और अगर ये 105 रुपये नीचे में ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में ये 102 रुपये के अराउंड 202 रुपये के अराउंड देखने को मिल सकता है। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अपन को इसके लॉन्ग टर्म्स जानने हैं। तो लॉन्ग टर्म्स जानने के लिए इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेली कैंडल में। डेली कैंडल से अपन कोशिश करेंगे सपोर्ट पता लगाने की कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो डेली कैंडल से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चार्ट को श्रिंक भी कितना भी श्रिंक करो तो अभी यहाँ पे जाके कुछ थोड़ा बहुत व्यू समझ में आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है डेली कैंडल में। तो ये 202 रुपये के अराउंड का ये सपोर्ट इसमें आ रहा है। और अगला सपोर्ट भी देखें, जो अगला सपोर्ट इसका आ रहा है वो आ रहा है अराउंड, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसको अपन एक बार कन्वर्ट करते हैं वीकली, एक वीक का देखते हैं। अब वीक में इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब क्लियर दिख रहा है यहाँ से। तो ये देखिए, ये सपोर्ट आ रहा है 202 रुपये का, और एक और ये सपोर्ट लिया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है 170 रुपये के अराउंड का। पीछे से देखने में समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो सपोर्ट आ रहा है ये सपोर्ट मायने रखता है, इसके लिए बहुत अहम मायने रखेगा ये सपोर्ट, जो 270 रुपये के अराउंड का ये सपोर्ट ये 270 रुपये के अराउंड का सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ये कैंडल वीकली है तो देखने में थोड़ा सा एकदम से श्रिंक हो गया है चार्ट। तो 270 रुपये का सपोर्ट आ रहा है। वहीं बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की बात करने के लिए यहाँ देखिए, ये लेवल आप देख पा रहे हैं, क्लियरली विजिबल हो जाएगा यहाँ से आपको। ये लेवल जो देख रहे हैं आप, ये पॉइंट 240 रुपये 239 रुपये 240 रुपये के अराउंड का रेजिस्टेंस ये क्रिएट किया हुआ है। अगर ये भी क्रॉस करता है तो अपसाइड में 170
8 या 175 के अराउंड का ये रेजिस्टेंस लेके चल रहा है। और अगर इसके ऊपर भी चलता है तो अपसाइड में ये अपन को एक बार 300 ये वाला पॉइंट 337 रुपये तक अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे वोकहार्ट फार्मा के फंडामेंटल और टेक्निकल। और अब बात वोकहार्ट फार्मा पे अपन कर चुके हैं, अब थोड़ी सी बात करेंगे अपन निफ्टी पे कि कल निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर की कैंडल है, पैरामीटर सेम एज इट इज़ हैं, जो भी इंडिकेटर्स में लगाए हैं वो एज इट इज़ हैं। अब इसमें देखते हैं कि निफ्टी में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पहला सपोर्ट मुझे निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, जो 700 के अराउंड का बनाया हुआ है, 15,700 के अराउंड का सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक करती है निफ्टी तो डाउन साइड में एक बार ये 15,512 रुपये तक टेस्ट कर सकती है। बात करें रेजिस्टेंस की, जो क्लियरली विजिबल है सभी को, रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 850 के अराउंड का पहला रेजिस्टेंस आ रहा है। वहीं बात करें दूसरे रेजिस्टेंस की तो 15,930 रुपये का दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है, जो पैराबोलिक एसआर के ऊपर है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलता है तो एक बार मार्केट सीधा रुकेगा 15,170 के अराउंड, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और जो गैप आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे, ये गैप को फिल करने की कोशिश भी करेगा। तो ये गैप अराउंड फिल हो जाएगा अपना 176 या 196 के अराउंड का ये गैप भी फिल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आज मार्केट लोअर पॉइंट से रिकवर हुआ और क्लोजिंग भी उसने हाई के अराउंड की थी। तो इसको चेक करने के लिए 15 मिनट की कैंडल में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए आप, ये लोअर पॉइंट से अपन देखें तो 4 तारीख का ये यहाँ से 4 तारीख स्टार्ट होती है और लोअर पॉइंट मार्केट खुलते से गिरा और लोअर पॉइंट में नीचे में करीब 658 रुपये के समथिंग, 660 रुपये के समथिंग ये इसने लो क्रिएट किया 665 का। और उसके बाद इसने सीधा हाई लगाया 850 रुपये का, जो इसका रेजिस्टेंस था, और वहीं से पलटा और क्लोजिंग में एंड में 831 तक नीचे आया, क्लोजिंग दे दी इसने 835 रुपये के अराउंड की। तो ये निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी आपको पता है निफ्टी के फ्यूचर्स में, क्योंकि जो भी चार्ट अपन देख रहे हैं ये चार्ट कल के लिए दिन भर के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे और निफ्टी ऐसे लेवल टेस्ट कर सकती है। अब बात करें निफ्टी फ्यूचर में काम कर रहे हैं, अपन ऑप्शन में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो ऐट द मनी कॉल्स में ही, ऐट द मनी कॉल्स या ऐट द मनी जो भी ऑप्शन हो, ऐट द मनी ऑप्शन, ऐट द मनी कॉल या ऐट द मनी पुट में ही काम करें तो आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे, मूवमेंट अच्छा मिलेगा। स्ट्रेटजी आपको पता है, रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो कॉल बाय करना है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो पुट बाय करना है, सपोर्ट के पास कॉल बाय करनी है और रेजिस्टेंस अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस के साथ पुट बाय करनी है। स्टॉप लॉस छोटे रखने हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई आज के लिए स्ट्रेटजी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी जो भी स्पेसिफिक क्वेरी है उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। जिस भी टॉपिक पे, चाहे बिगिनर हो या बेसिक्स नॉलेज हो या थोड़ा फंडामेंटल भी हो या टेक्निकल्स भी हो, तो मैं आपको उस पर पूरा सपोर्ट करूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।